और इस बीच एक और ताजा खबर आ रही है। अभी अभी गाजा पर एक और बड़ा हमला हुआ है। गाजा में बीते 2 घंटों में भीषण तबाही मची है। वेस्ट बैंक से भी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर भी भीषण अटैक हो रहे हैं। आईडीएफ और हमास के बीच कई जगहों पर वेस्ट बैंक में भिड़ंत भी चल रही है, आमने सामने की लड़ाई भी चल रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। यानी वेस्ट बैंक और गाजा में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। तो सिंह सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और युद्ध विराम को लेकर डील हो गई थी, तो ये कहा जा रहा था इजराइल के अंदर ही कि ये एक तरीके से बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है अगर हम ब्रीदिंग स्पेस देते हैं हमास को तो। और अब यही कहकर दोबारा हमलों की शुरुआत की गई है कि हमलों के लिए उकसाया हमास नहीं है, युद्ध विराम की शर्तें तोड़कर। देखिए प्रतिमा जी, निधि और समीर, आप सबको धन्यवाद और जय हिंद आप सबको। जो हम युद्ध विराम कहते हैं ना, जिसको इंग्लिश में सीज फायर कहते हैं, ये हमारी ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी मनोस्थिति को जाहिर करता है। ऐसी लड़ाई में सीज फायर तभी होता है जबकि पूरे टर्म्स एग्री कर लिए जाएं और उसकी रेस्पेक्ट की जाए। मैं तो इसको सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की संज्ञा देता हूँ। मेरे विचार में कई ऐसे दौर चलेंगे जिसमें एक दूसरे की शक्ति का परीक्षण किया जाएगा, एक दूसरे पे दबाव बढ़ाया जाएगा। और आपका कहना बिल्कुल उचित है। इस समय में हमस अकेली नहीं है, उसके साथ 5-6 ग्रुप और हैं। इस्लामिक जिहाद भी है, तो कई ग्रुप है। उन्होंने रीग्रुप किया होगा। जो सामान वहां रसद के तौर पे भेजा गया, जैसे कि ईंधन, फ्यूल, जैसे कि राशन, कई तरह का सामान, उसमें से बहुत सारा सामान उन्होंने लड़ाई के लिए भी निकाल लिया होगा। ये उनका करने का तरीका है। तो उन्होंने अपने को रिलोकेट किया है। अब ठीक देखिए, जहां जैसे जो इजराइल ने अभी हमला किया है खान यूनिस के पास अब्बासन में, बिल्कुल तो सर, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि उन्होंने अपने आप को रीलोकेट किया। न सिर्फ हमास ने रीलोकेट किया है, पर जिस तरह की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, उन्होंने अपने आप को रीग्रुप भी किया है। अब बहुत मुश्किल होगा ये ऑपरेशन, लेकिन इजराइल ने जैसा कि प्रण लिया है वो हमास का खात्मा करेगा।